वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इन 1915 नील्स बोर प्रपोज्ड एन एटॉमिक मॉडल बाय स्लाइटली मॉडिफाइंग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बेसिकली रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ही स्लाइटली मॉडिफाई फॉर्म है। जैसा कि आपको पता है कि रदरफोर्ड ने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। बोर्स ने स्लाइटली मॉडिफाई करके अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया है। तो देखते हैं वन बाय वन बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्या पोस्टुलेट्स है। फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, ही प्रपोज दैट इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डिफिनिट सर्कुलर पथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और सेल्स। यानी कि कह रहे हैं कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। यानी कि ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। इसी चीज़ को बोर्स ने अपने मॉडल में बताया है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिफिनिट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और सेल। जिस ऑर्बिट में या जिस डिफिनिट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के। इस पाथ पे अगर चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस तो इसे ही हम लोग ऑर्बिट और सेल कहेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑर्बिट्स के बारे में बताता है या सेल्स के बारे में बताता है कि ऑर्बिट्स क्या होता है। ठीक है, बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट गेन और लूज एनर्जी। सेकेंड पोस्टुलेट्स कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स्ड ऑर्बिट पे जो मूव कर रहा है, ये ना तो गेन करता है एनर्जी ना ही लूज करता है। यही लिखा गया है बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट्स में। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जैसा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये ना तो एनर्जी लूज़ करेगा ना ही गेन करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग थर्ड पोस्टुलेट्स पे आते हैं, कॉन्सेप्ट एनर्जी के बारे में ये बताता है कि द चेंज इन एनर्जी विल अकर। ऐसा नहीं है कि एनर्जी चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा। कब करेगा? विल अकर व्हेन द इलेक्ट्रॉन when the electron jumps from one orbit to another orbit। यानी कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आता है, ठीक है, या अगर इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी में चेंज आएगा। तो कैसे आएगा एनर्जी में चेंज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल पे जाने पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। अगर लो टू हाई जा रहा है, अगर ये लो है, लो से अगर हाई जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को गेन करेगा। उसी तरीके से अगर हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर ये यहाँ पे हायर एनर्जी है इस ऑर्बिट में और अगर लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, लोअर ऑर्बिट में आने पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करेगा। तो थर्ड पोस्टुलेट्स हमारा चेंज इन एनर्जी के बारे में बात करता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स के बारे में ये है और ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हम लोग देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है? द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर number called quantum numbers. These integers n is equal to 1 2 3 indicates principal quantum numbers, that is orbit that can be assigned as k, l, m and n। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जिस एनर्जी लेवल के बारे में हम लोग बात किए थे उसे हम लोग एक इंटीजर से शो करते हैं, इंटीजर नंबर से, यानी कि 1 2 3 जो भी इंटीजर है उससे शो करते हैं, उसे हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे ही हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे। ये जो हमारा इंटीजर n इज इक्वल टू 1 2 3 है, ये इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को।
इस फिगर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इस तरह से चक्कर लगाते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इसी एनर्जी सेल के बारे में फोर्थ पोस्टुलेट में बताया गया। तो अगर n का वैल्यू 1 होगा, तो अगर n इज इक्वल टू 1 है यानी फर्स्ट है, तो ये होगा के सेल। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो ये हमारा हो जाएगा एल सेल। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा एम सेल। n इज इक्वल टू 4 होने पे हो जाएगा एन सेल। इसे ही हम लोग सेल कहेंगे। थस द इलेक्ट्रॉन इज द लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ कहीं पे लाई करता है बाय द वे, अगर यहाँ कहीं पे, तो ये है लोअर एनर्जी स्टेट, इसे ही हम लोग ग्राउंड स्टेट कहेंगे। तो फोर्थ जो पोस्टुलेट्स है हमारा, वो सेल्स के बारे में बताता है। KLMNN इस तरीके से सो ऑन आगे हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5, 6, 7 है, जो भी इंटीजर नंबर है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स कहता है, बोर पोस्टुलेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज डेफिनिट वैल्यूज विच आर होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ h/2π। यानी कि इस पोस्टुलेट्स के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात किया गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। उस एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होगा वो एक डिफिनिट वैल्यू होगा h/2π के होल नंबर मल्टीपल्स में। तो 5 जो पोस्टुलेट्स है वो इस तरीके से बोर्स के एटॉमिक मॉडल में दिए गए हैं। इसे हमने 1 बाय 1 कवर किया है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द अपीयरेंस ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बोर्स ने हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रा को वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन्स के थ्रू बताया है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो आज के टॉपिक का हम लोग एक बार रिकैप देख लेते हैं क्या था। आज का जो टॉपिक था वो सबसे पहला स्लाइड में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े, पोस्टुलेट्स देखे, पहला पोस्टुलेट्स, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट चौथा पोस्टुलेट्स हमने यहाँ पे देखा सेल के बारे में, KLMN के बारे में, और फिफ्थ पोस्टुलेट जो था वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में था। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में देखेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक रह गया था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।